नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएँ लागू की गई थी। नंबर 1 स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था, नंबर 2 रैयतवाड़ी व्यवस्था और नंबर 3 महालवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः बंगाल में लागू की गई थी और यह ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भूभाग पर लागू की गई थी। आज का हमारा विषय है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी मतलब रैयत का अर्थ है किसान। तो इस जैसा कि अर्थ से प्रतीत हो रहा है कि इसमें सीधे किसान से भूमि कर वसूला जाता था। इसमें भूमि का मालिक किसान को माना गया और उसी से ही कर का निर्धारण किया गया। किसान जब तक नियमित रूप से कंपनी को भूमि कर देते रहते, उन्हें भूमि के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता था। किसानों को भूमि बेचने व गिरवी रखने का भी अधिकार मिला। यह व्यवस्था मुख्यतः बम्बई व मद्रास में लागू हुई थी। यह ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूभाग पर, मतलब सर्वाधिक भूभाग पर लागू की गई। मद्रास प्रांत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने लागू किया। टॉमस मुनरो वहाँ का गवर्नर था। इससे पहले भी ब्रिटिश काल में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने लागू की थी। टॉमस मुनरो कर्नल रीड के ही सहायक थे। टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में भूमि कर की दर कुल उपज का लगभग 1/3 लागू की, जो कि यह 30 वर्षों तक चलती रही और इसके बाद इसका दोबारा पुनर्गठन होता था। किंतु जब 1855 में लॉर्ड डलहौजी के समय इसका पुनर्निर्धारण किया गया और भूमि कर की दर को 50% कर दिया गया। बम्बई प्रांत में इसे लागू करने का श्रेय पिंगल को दिया जाता है, जो कि उस समय बम्बई का सर्वेक्षण अधिकारी था। उस समय बम्बई का गवर्नर एल्फिंस्टन था। पिंगल और विनगेट इन दोनों ने इसे लागू किया था। इसमें भूमि कर की दर को पिंगल ने 55% रखा। उनके द्वारा भूमि के नाप के गलत आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उपज के आंकड़े भी गलत प्रस्तुत किए गए, जिससे किसानों की हालत और दयनीय हो गई। इस व्यवस्था में जो दोष थे उनको दूर करने का श्रेय विनगेट को दिया जाता है। उसने 1835 में बम्बई प्रांत का उसे संरक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया। इस समय गोल्ड स्मिथ बम्बई के गवर्नर थे। इन्होंने उपज के आंकड़ों को दोबारा तैयार किया, भूमि की नाप दोबारा से करवाई। यह व्यवस्था किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई, क्योंकि इसमें अंग्रेजों व साहूकारों दोनों ने किसानों का शोषण किया। तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब आते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, महाल मतलब पूरा गांव या एक महल को एक इकाई माना जाता था और उसके आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता था। इसमें कर सीधा किसानों से न लेकर सामूहिक गांव से लिया जाता था, उनका उत्तरदायी होता था। इसमें भूमि कर के निर्धारण के लिए
किसान या उसके खेत को इकाई नहीं मानते थे, बल्कि पूरे गांव या पूरे महल को भूमि कर का एक साथ निर्धारित कर दिया जाता था। उस गांव के किसान सामूहिक रूप से भूमि कर चुकाने के लिए उत्तरदायी माने जाते थे। इसमें सर्वप्रथम पूरे गांव या महल की भूमि की नाप की जाती थी। उसके बाद जोती गई जमीन व बंजर जमीन का वर्गीकरण कर दिया जाता था और उसके बाद भूमि कर का निर्धारण किया जाता था। बंजर भूमि से कर नहीं लिया जाता था। इसके बाद एक किसानों की समिति बना दी जाती थी। वह समिति भूमि कर वसूल करके कंपनी सरकार को देती थी। इसमें भूमि कर की दर 2/3 भाग रखी गई जो उपज का, जो कि लगभग 50% होता था। माहलवाड़ी व्यवस्था, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसे संयुक्त प्रांत भी कहते हैं, और मध्य प्रांत पंजाब में लागू की गई। इसे लागू करने का श्रेय 1835 ईस्वी में मार्टिन बर्ड को दिया जाता है। यह अंग्रेजों के प्रदेशों के कुल 30% भूभाग पर लागू हुई थी। माहलवाड़ी व्यवस्था को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अवध में तालुकदारी प्रथा कहते थे, मध्य प्रांत में इसे मालगुजारी व पंजाब में ग्रामीण व्यवस्था कहते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 3 प्रकार की भूमि कर व्यवस्थाएं लागू की गई ब्रिटिश भारत में, लेकिन ये तीनों ही व्यवस्थाएं किसानों के शोषण के लिए थी। किसानों से बहुत अधिक कर वसूला जाता था, किसानों की हालत दयनीय होती चली गई और भारत के किसान, जो कि बहुत मेहनती माने जाते थे, उनको पूरी तरह से तोड़ने का प्रयास इन व्यवस्थाओं ने किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।